क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कमरे में ठीक आपके सिर के ऊपर घूमने वाला ये सीलिंग फैन आखिर बनता किस प्रोसेस से है? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले सीलिंग फैन को बनाने के लिए पहले इन मोटर को तैयार किया जाएगा, जिनमें पहले स्टंपिंग को लेकर इनमें पीवीसी के कई टुकड़ों को अच्छे तरह से सेट कर दिया जाता है। जिसके बाद इन स्टंपिंग को इन दूसरे मशीन पर सेट करके इनमें कॉपर बाइंडिंग को भी अच्छे तरह से कर लिया जाता है। और अब एक बार फिर इन स्टंपिंग के ऊपरी साइड के छेद में पीवीसी के टुकड़ों को अच्छे तरह से सेट कर लिया जाता है और साथ ही इनमें कॉपर बाइंडिंग को भी अच्छे तरह से कर दिया जाता है। और फिर इन कॉपर वायर को आपस में जोड़कर इनमें तेजाब को लगा लेते हैं, जिसके बाद इन कॉपर वायर में कनेक्शन करके इन्हें अच्छे तरह से सेट कर लेते हैं, जिससे मोटर तैयार हो जाती है। और अब इन कनेक्शन वायर को चेक किया जाता है कि ये अच्छे तरह से काम कर भी रही है या नहीं। और फिर उसके बाद इन स्टेटर मोटर में रॉड को लगाया जाता है, जिसमें हमारा पंखा टिका हुआ होता है। फिर इन मोटर के बाहरी साइड में इन मशीन द्वारा घिसाई करके इनमें पॉलिश कर लेते हैं, जिससे पंखा स्मूथ चले। और अब इन मोटर के ऊपर नीचे के दोनों पार्ट्स को अच्छे तरह से सेट करके इन्हें इन वर्कर द्वारा स्क्रू से टाइट कर लिया जाता है। जिसके बाद इनमें कैपेसिटर को अच्छे तरह से लगा लेते हैं और साथ ही इन वर्कर द्वारा इनमें डिजाइन को भी बना लिया जाता है। और फिर इन सभी फैन को एक एक करके चेक किया जाएगा कि ये अच्छे तरह से काम कर भी रहे हैं या नहीं, जिसके लिए इन्हें इन मशीन पर टांग कर इन कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरे रूम पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर इन्हें घुमाकर इनकी स्पीड और बाकी चीजों को भी चेक कर लिया जाता है। और अब बारी आती है इनकी ब्लेड्स तैयार करने की। इसके लिए इस सभी ब्लेड्स पर पेंट को कर लिया जाता है और फिर पेंट किए हुए इन सभी ब्लेड्स को इन स्टैंड पर रखकर इन्हें इन मशीन पर लगभग 1 दिन तक डाल दिया जाता है, जिससे यह ब्लेड्स पूरी तरह से सूख जाते हैं। और अब लास्ट में इन सभी फैन को एक एक करके पैक कर लिया जाता है और साथ ही इनके ब्लेड्स को भी पैक कर लिया जाता है।